हेलो गाइस, वन सेकेंड मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल्डन ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो लॉजिक गेट का पार्ट 4 होगा। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लॉजिक गेट का जो टाइमिंग डायग्राम होता है, जिसे हम वेव डायग्राम भी बोलते हैं, ओके, वो कैसे बनाया जाता है। ओके, सो फ्रेंड्स, टाइमिंग डायग्राम बनाने सीखने से पहले हमें सबसे पहले ट्रुथ टेबल आनी चाहिए। ओके, सो ट्रुथ टेबल बेसिकली हमें और गेट, एंड गेट और नॉट गेट की बनानी आनी चाहिए। बनाने के साथ साथ फ्रेंड्स हमें याद भी होना चाहिए। ओके, इससे मैं क्या होता है, टाइम बचता है। ओके, जैसे मुझे और गेट है, और गेट का मेरे ट्रुथ टेबल है वो 0 1 1 आता है आउटपुट में। ओके, 0 1 1 1। ओके, सो इसका जो और गेट का जो हमारा टाइमिंग डायग्राम है कुछ ऐसा होता है। ठीक है, सो टाइमिंग डायग्राम को बनाने के लिए हमें दो चीज़ों को जानना जरूरी है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है हमारी कि जिस गेट का हम टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, उसका ट्रुथ टेबल अच्छे से आना चाहिए। एंड जो अनदर थिंग होती है कि जो इसमें जो दो सिग्नल होते हैं, एक तो लो सिग्नल होता है और एक हाई सिग्नल। ओके, तो थोड़ा सा हम बेसिक बता दें आपको, इसके बाद फिर हम बढ़ते हैं। ओके, अगर हमें टाइमिंग डायग्राम बनाना सीखना है, टाइमिंग डायग्राम फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है लॉजिक गेट का जो जनरली टीचर इसे स्किप कर देते हैं। ओके, 11th 12th में ये मेरे ख्याल से बहुत ही कम टीचर होंगे जो पढ़ाते होंगे, नहीं तो ये स्किप कर देते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आपने सीख लिया तो अच्छी बात है, नहीं सीखा तो इस वीडियो से आप सीख जाएंगे। ओके, सो टाइमिंग डायग्राम के बनाने के लिए हमें दो चीज़ों को जानना जरूरी है। पहला हमें ट्रुथ टेबल आना चाहिए। कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, पहले हमें ट्रुथ टेबल आना चाहिए। जिस भी गेट का हम टाइमिंग डायग्राम बनाना चाहते हैं तो उसे हमें ट्रुथ टेबल बनाना चाहिए। बनाने के साथ वो हमें याद भी होना चाहिए। ओके, और दूसरा पॉइंट है कि जो हमारा लो सिग्नल होता है, ठीक है, लो सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक समथिंग दिस। ओके फ्रेंड्स, और जो हमारा हाई सिग्नल होता है, जो हमारा हाई सिग्नल होता है, हाई सिग्नल को हमेशा कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, लो सिग्नल का मीन्स होता है 0 और हाई सिग्नल का मीन्स होता है 1। अगर ध्यान से देखिए, जब लो की बात करते हैं तो हमारा ये जो एरो है वो ऊपर की ओर जाता है, एबव, है ना। अगर हाई सिग्नल है तो ये हमारा जो एरो है नीचे की तरफ जाता है। ओके, तो ये दो पॉइंट हमें दिमाग में रखें। ओके, अगर ये दो पॉइंट आपको अच्छे से याद है तो आप टाइमिंग डायग्राम इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आई रिपीट वंस मोर कि टाइमिंग डायग्राम हम किसी गेट, लॉजिक गेट अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वन हमारा क्या, लॉजिक गेट, और दूसरा हमारा लो और हाई सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ सपोज मुझे अगर और गेट का टाइमिंग डायग्राम, जिसे हम वेव डायग्राम भी बोलते हैं, अगर ये ड्रॉ करना है तो सबसे पहले मैंने इसकी ट्रुथ टेबल बनाई। ओके, तो ट्रुथ टेबल क्या होती है, जिसमें दो इनपुट होते हैं ए वी, इसका आउटपुट होता है वाई इक्वल्स टू ए और वी। ओके, तो इसका जो आउटपुट निकलेगा 0 1 1 निकलेगा। ओके, अब इसका मुझे खींचना है टाइमिंग डायग्राम। तो देखिए फ्रेंड्स, टाइमिंग डायग्राम थोड़ा सा और बता दें, ये जो हमारा ए इनपुट होता है, ठीक है, ये T1 को रिप्रेजेंट करता है, T2 और ये T3 और ये T4। ओके, अब हमें टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले टेक अ ब्रश। तो इसके लिए हमें सबसे पहले T1, T2, T3 एंड T4 को राइट डाउन कर लेना है। ओके, एंड देन हमें कुछ इस प्रकार से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइक समथिंग दिस। ओके, और इसके बाद ट्रुथ टेबल में हम देखते हैं कि जो हमारा ए इनपुट है, ए इनपुट में क्या है, 0 0 1 1, क्या है 0 0 1 1। यहाँ से मैंने ए इनपुट दिया 0 0। ओके, 0 0 हो गया कंप्लीट। इसके बाद है 1 1 1। ओके, तो जब हमारा हाई सिग्नल 1 क्या है, हाई सिग्नल, तो इसके बाद में डाउन में जाएगा। ओके, भाई लो सिग्नल जो हुआ करता था वैसे तो वो करता था लाइक समथिंग दिस, और हमारा जो हाई सिग्नल होता है, हाई सिग्नल मतलब 1, वो ऐसे हुआ करता है। ओके, तो 0 0 1 1।
ओके। अब हमारा जो बी सत्यता सारणी यानी कि ट्रुथ टेबल में आपको देखिएगा जो बी इनपुट है हमारा उसमें है क्या, उसमें क्या है 0 1 0 1 ओके। 0 कंप्लीट, इसके बाद 1 1 नीचे आएंगे, फिर 0 फिर 1 ओके। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 0 को, ये रिप्रेजेंट करती है लाइन 1 को, ये रिप्रेजेंट करती है 0 को और ये रिप्रेजेंट करती है 1 को। दैट मीन्स ये हमारा लो सिग्नल, लो से फिर हाई होता है, हाई से फिर लो होता है, लो से फिर हाई होता है ओके। अब इसके बाद हमें ड्रॉ करना है आउटपुट ओके। तो आउटपुट के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। तो आउटपुट हमारा क्या है 0 1 1 1 ओके। तो ये हमारा ए इनपुट था, ये हमारा बी इनपुट था, और जो हमारा आउटपुट वाई था वो तो 0 1 1 1 यानी 0 ओके, और 1 1 यानी कि 1 1 1 हाई सिग्नल में ए तो फिर डाउन में जाएगा ओके। 1 1 1। तो ये हमारा हो गया आउटपुट का टाइमिंग डायग्राम ओके। आई रिपीट वंस मोर। सबसे पहले हम T1 T2 T3 T4 को ठीक है इमेजिनरी लाइन से क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। इसके बाद हम ए सिग्नल को ड्रॉ करेंगे, इसके बाद बी सिग्नल को, इसके बाद आउटपुट सिग्नल को ओके। सो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको टाइमिंग डायग्राम समझ में आ गया होगा ओके। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे हम टाइमिंग डायग्राम ऑफ एंड गेट। क्या पढ़ेंगे, टाइमिंग डायग्राम ऑफ एंड गेट। तो टाइमिंग डायग्राम का जो हमारा ट्रुथ टेबल होता है वो पता होना चाहिए है ना। और सेकंड चीज़ लो सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और हाई सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं फ्रेंड्स एक बार फिर बता देता हूँ कि अगर हमारा लो सिग्नल है, अगर हमारा लो सिग्नल है सिग्नल ओके, अगर हमारा लो सिग्नल है तो वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है लाइक समथिंग दिस ओके। लो सिग्नल का मीन्स 0 होता है। अगर हमारा हाई सिग्नल है कि हाई सिग्नल तो हाई सिग्नल को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं लाइक समथिंग दिस, इसे 1 से रिप्रेजेंट करते हैं ओके। तो लो होगा तो ऊपर की ओर जाएगा, हाई होगा तो नीचे की तरफ, ऐसे आप याद रख सकते हैं ओके। टेक अ स्क्रीनशॉट। और तो इस पॉइंट के बारे में जानना जरूरी है। और दूसरा हमारा ट्रुथ टेबल ओके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो एंड गेट है, एंड गेट का जो ट्रुथ टेबल है वो क्या है, आउटपुट में 0 0 1 है, क्या है 0 0 1 ओके। वेल फ्रेंड्स हम मुझे पता है कि आप बना लेंगे बट फिर भी हमें याद रखना जरूरी है ओके। इससे क्या होगा, हमारा टाइम सेव होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ओके। अब मुझे एंड गेट का टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करना है, चलिए समझते हैं। टाइमिंग डायग्राम ऑफ एंड गेट, टाइमिंग डायग्राम ऑफ एंड गेट ओके। तो सबसे पहले हम T1 T2 T3 और T4 को लिख लेंगे ओके। इसके बाद हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे ओके। अब आप देख पा रहे हैं ए इनपुट का जो सिग्नल है 0 0 1 0 ओके। ए इनपुट में देखिए 0 0 1 0 ओके। तो यानी कि 0 0 ओके, फिर 1, इसके बाद 0 सॉरी 1 1 है आपका ना 1 1। कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट समझ में आ जाए ओके। 0 0 1 1 0 0 ओके, इसके बाद 1 1 1 1 ओके। 0 0 1 1 यानी कि लो लो हाई हाई ओके। इसके बाद जो बी है ट्रुथ टेबल में देखिएगा, बी में क्या है 0 1 0 1 0 1 0 1 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 ओके। 0 1 0 1 यानी कि लो हाई ओके। इसके बाद हमारा जो आउटपुट होगा ओके, तो आउटपुट क्या है 0 0 1 ओके। तो हमारा आउटपुट जो है वाई होता है 0 0 0 यानी कि 0 0 इसके बाद 1
लाइक समथिंग दिस, ओके। 0 0 0 1, लो 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 हाई, ओके। तो इस प्रकार से हम एंड गेट का भी टाइमिंग डायग्राम, दैट मीन्स वेव डायग्राम, आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये आपको टाइमिंग डायग्राम समझ में आया होगा। और इसी प्रकार से हम नॉट गेट का भी टाइमिंग डायग्राम ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। सो ये आपके लिए होमवर्क है, ओके फ्रेंड्स। नाउ अब हम रिव्यू कर लेते कि एक्चुअली हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, ओके। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, टाइमिंग डायग्राम, जिसे हम वेव डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। तो वेव डायग्राम कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने पहले भी मेंशन किया, अगर वेव डायग्राम यानी कि टाइमिंग डायग्राम बनाना सीखना है तो हमें दो चीज़ों को जानना बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट वन इज़ ट्रुथ टेबल, और दूसरा लो सिग्नल और हाई सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो एक बार फिर हम बता देते हैं सो दैट क्लियर हो जाए चीज़ें। टाइमिंग डायग्राम, टाइमिंग डायग्राम दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, किस चीज़ों पे, कि पहला तो होता है हमारा ट्रुथ टेबल, ओके। पहला होता है हमारा ट्रुथ टेबल, ओके। और सेकंड होता है हमारे जो सिग्नल होते हैं लो और हाई, ओके। लो सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक समथिंग दिस, और हाई सिग्नल को लाइक समथिंग दिस, ओके। दिस रिप्रेजेंट 0 एंड दिस रिप्रेजेंट 1। अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गई तो 100% आप भी टाइमिंग डायग्राम को आसानी से बना पाएंगे, ओके। सो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।